भारत एकता जनवरी विकास मिशन अध्यक्ष सदस्य भाजपा स्वतंत्र मिश्रा से निहत द्विवेदी की खास बातचीत। पहलगाम आतंकी हमला, देश की आजादी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, आतंकियों को और आतंकी पालने वाले देश पाकिस्तान का खात्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी वाराणसी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भारत एकता जन विकास मिशन के जिला अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा जी के पास, और ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। इनसे हम कुछ खास मुद्दों पे बात करने आए हैं। जैसा कि इस समय पहलगाम में हमला हुआ, पर्यटकों को 27 पर्यटक मारे गए, निर्मम हत्या कर दी गई, उनसे धर्म पूछ कर। तो हम इसी विषय में उनसे कुछ राय लेने आए हैं और जानने आए हैं कि इस समय क्या माहौल है देश का। स्वतंत्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, निर्मम हत्या कर दी गई धर्म पूछकर, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नाम है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो आतंकवादी हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे पहले हमारे यहाँ ये हाईजैक हो गई थी जहाज, तो शुरुआत में क्रिकेट से करता हूं कि जब ये कप, वर्ल्ड कप का हो रहा था, तो उसमें भारत पहले ही सजग था और इंटेलिजेंस वालों ने बताया था कि अगर पाकिस्तान में मैच होगा तो ये सारे क्रिकेटरों का अपहरण किया जाएगा। तो उन सबों ने प्लान ये बनाया कि बांग्लादेश में कराओ। तो बांग्लादेश को भी भारत सरकार ने कहा कि नहीं, बांग्लादेश में भी मैच नहीं होगा, होगा तो दुबई में होगा, और हुआ भी दुबई में। और जो ये निहत्थे लोगों की बात आप कर रही हैं ना, तो अब देरी नहीं होना चाहिए, तुरंत पलटवार कर देना चाहिए मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। ये प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय मोदी जी के द्वारा तत्काल इस पे हम समझते हैं कि अटैक करना चाहिए। अब देर हो रही है, ये सिलसिला आजीवन चलता रहेगा बातचीत का। 1947 से बातचीत, लेकिन इतने दिन तक कांग्रेस थी और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज सिंध नदी का पानी जब रोका गया है, तब पता चल रहा है कि पाकिस्तान की हालत क्या है। जैसे बरसात में मेढक दिखाई देते हैं ना, उसी तरह आतंकवादी अब पानी में से निकल करके भाग रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, छुप रहे हैं। जैसे अजहर मसूद हो गया, हाफिज शहीद हो गया, ये सब अब डर के मारे भाग रहे हैं। देश में गर्मा गर्मी का माहौल है, सभी मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है इस हमले को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मुस्लिमों का जो पहले के मुस्लिम थे, जो देशभक्त थे, जैसे अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम, और इन लोगों की तुलना अगर आजकल के मुसलमानों से करेंगी तो मैं समझता हूं ठीक नहीं है। आजकल के जो मुसलमान जो धर्मगुरु बने हैं इंडिया में, ये तो गद्दार हैं। हकीकत गद्दार इसलिए हैं कि ये खुद मिले हुए हैं उनसे, और कोई भी घटना घर में अगर घटती है तो बिना अपने घर के लोगों को मिलाए हुए नहीं घट सकती। इंटेलिजेंट कहाँ थे हमारे यहाँ की और ANI, इतनी सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी कैसे आतंकवादी देश के अंदर प्रवेश कर गए, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। देखिए, कश्मीर छोटा मोटा एरिया नहीं है, पॉपुलेशन कम है, माने जनसंख्या कम है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है और जंगल है, और सेना सतर्क रहती है। ये तो बात सच है। हम भी चलते हैं रास्ते में तो हम भी सतर्क होकर चलते हैं, और लेकिन चुप हो नहीं हम कहेंगे। कोई विश्वासघात कर रहा है अगर कश्मीर का आदमी, तो निश्चित है कि अभी आपने देखा कि उन लोगों के घर गिराए गए हैं, और जो अलगाववाद में यही फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा हो, और चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे हों होम मिनिस्टर, उनकी बेटी का भी सब अपहरण किए और 5-7 आतंकवादियों को उन सबों ने छुड़ाया। तो ये आतंकवाद को खत्म करने के लिए अब युद्ध पे, माने एक कहावत है कि धर्म नहीं अब युद्ध होगा, तो ये युद्ध होगा। और मैं 100% बता रहा हूं आपको कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भारतीय सेना इतनी मजबूत है, इतनी ताकतवर है भारतीय सेना, जो कि क्या नाम है, दुनिया के हर लोग भारतीय सेना को अपना लोहा मानते हैं। देश में जिस तरह से मुसलमानों पर उंगलियां उठ रही हैं, अगर मुसलमान
देश के पक्ष में भी है और देश प्रेम में भी है, फिर भी उन आतंकवादियों की वजह से उन्हें अलग किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से, मेरे तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मुसलमान देशभक्त नहीं है, ये मैं खुल के कह रहा हूं। कोई मुसलमान देशभक्त है ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि वही सब कसर दे रहे हैं, वही सब करा रहे हैं। मतलब कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम समाज को आप विरोधी बना देंगे? 100% मैं 50 बार कहूंगा कि विरोधी तो नहीं, वो हमारे घर को खोखला कर रहे हैं, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को इनका वो क्या नाम है, आधार कार्ड वगैरह देखें, और जहां जहां से अभी कल दिल्ली में 5000 लोगों को पकड़ा इन लोगों ने, तो ये तो घर घर में बैठे हुए हैं। चाहे बंगाल से ले लीजिए कश्मीर तक, चाहे कश्मीर से ले लीजिए कन्याकुमारी तक, चाहे केरल हो, कोई भी जगह हो, ये खुद मिले हुए हैं, खुद प्रेशर दे रहे हैं। तो सरकार को ऐसे में नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, और हिंदू राष्ट्र घोषित के लिए हम लोग भी वाराणसी, एक तो प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है, तो हम लोग यहीं से आवाज उठाएंगे कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और दूसरी बात, जो मुसलमान जो आप बोल रही हैं ना, ये सब जितने मुसलमान हैं, ये देश के प्रति समर्पित नहीं है, 100% ये समर्पित नहीं है। जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है हिंदू मुस्लिम, क्या लगता है आपको कि ये जो आतंकवाद हुआ है और हत्या हो गई है, निर्मम हत्या 28 लोगों की हो गई, उसी में राजनीति भी खेली जा रही है? जिस तरह की बिहार के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि आतंकवाद को ही मुद्दा बना दिया जाएगा? देखिए, आतंकवाद का मुद्दा तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पहलगाम वाला मुद्दा नया है। ये तो हमारे मान लीजिए, वो तो बेचारे निहत्थे थे, आप कह सकती हैं कि उनके पास में कोई सलाह था, गए थे घूमने, 5 दिन 10 दिन पहले किसी की शादी हुई थी, लेकिन जो सैनिक है वो तो अपना राइफल लेकर के ना ड्यूटी कर रहा, फिर भी वो मारा जा रहा है। तो ये किसकी वजह से मारा जा रहा है? कश्मीर में इसलिए मारा जा रहा है कि ये मिले हुए हैं जो गद्दार यहाँ के मुसलमान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये आज न कह रहे हैं, जब उन सबों ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई तब न मुसलमान बोल रहे हैं कि उनको मारा जाना चाहिए। टीवी में बोलना और घर का भेद देना अलग बात है। जिस तरह से धर्म पूछकर मारा गया, ऐसा नहीं लगता कि देश के अंदर ही जब हिंदू मुस्लिम हो रहा था तो आतंकवादी भी उसका फायदा उठा रहे थे? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको गंभीरता से बता रहा हूं, पूरी दुनिया को सब इस्लाम बनाना चाहते हैं, और खास करके पूरे भारत को इस्लाम बनाना चाहते हैं, जो सच है। अगर इस्लाम नहीं बनाना चाहते तो ये जो अभी वक्फ बोर्ड वाला मामला आया, तो इससे शांत रहते ना। सही चीज को सही तो बोलो, गलत चीज को गलत बोलो। हिंदू बहुमूल्य देश है भारत, कितने % मुस्लिम होंगे आपके हिसाब से? अब 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, तो उसमें मेरे ख्याल से 25 से 30 करोड़ तो मुस्लिम हैं ही। तो जब 20 से 30 करोड़ मुस्लिम है और 100 करोड़ से ऊपर हिंदू है, तो क्या ही बिगाड़ लेंगे मुस्लिम का? मतलब हिंदुओं में एकता नहीं है, इस वजह से ऐसा कार्य हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि चाहे कोई ड्यूटी करने जा रहा हो, कोई हिंदू की बात की, आप सनातन की बात की, तो कोई ड्यूटी करने जा रहा तो अपने पास असलहा लेके नहीं चल रहा है। लेकिन मुसलमान जब घर के नजदीक आप बाहर निकलता है, तो उसके हाथ में हमेशा तलवार होती है, चापड़ होता है। वो अगर 20 हिंदुओं को काट देगा किसी चौराहे पे, तो आगे वाले हिंदू तो भागना शुरू कर देंगे। उनके पास है ही क्या कि वो क्या नाम है, उनको दौड़ा के मारेंगे। वो तो सीधी सी बात है। वो तो उनको वो कहते हैं कि अगर मैं मारा गया हूं तो मैं अल्लाह के लिए हूं, हम देश के लिए नहीं, हम अल्लाह के लिए हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को? आज इतने दिन हो गए हैं, 7 से 8 दिन होने को आए हैं, अभी तक उस तरह का एक्शन नहीं हुआ जिस तरह देश देखना चाहता है। देखिए, वो सब चीजें सब तैयारी हो रही हैं, सारी तैयारियां हो रही हैं। जिसका वीजा है, जो इलाज के लिए आया, सबको जब तक भारत सरकार बाहर माने भेज नहीं देगी पाकिस्तान, ये जो जहां के लोग हैं, इसमें ये भी डर होता है ना कहीं कोई किडनैप नहीं कर ले, किसी का वो न हो जाए। ये करने के बाद भारत सरकार इस मैटर को बहुत ही चुनौतीपूर्ण लिया है, और मैं 100% बता रहा हूं कि ये मोदी जी की सरकार है,
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक मारेंगे, देखिएगा, और पीओके को भी ले लेंगे। हमारे साथ बने हुए हैं